बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, इमरान खान के लॉन्ग मार्च की नाकामी के असबाब कौन से हैं और वो कौन सी गलतियां थीं जो इमरान खान से सरजद हुई और इमरान खान ने फेस सेविंग के लिए कहां कहां तरले नहीं किए। यानी पिछले 2 दिनों में ही इमरान खान के जो लॉन्ग मार्च के गुब्बारे से हवा निकल गई है और जिस गुब्बारे को वो शायद इस ज़मीन जितना देख रहे थे, अब वो सुकड़ के इतना हो गया कि शायद इमरान खान उसको देख देख कर शर्मा रहे होंगे। इसके अलावा नाज़रीन, आज हम आपसे बात करेंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इमरान खान ने जिस दोस्त की मार्फत रब्ता किया, उनको कौन सी पेशकश की और उसके बदले में वज़ीर आज़म ने कौन सा जवाब दिया। आज वज़ीर आज़म ने व्लॉगर्स के साथ इंतहाई अहम उमूर पर बातचीत की है और उसमें इंतहाई अहम इंकशाफात भी किए हैं। नाज़रीन, पंजाब असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी को लाहौर से एंटी करप्शन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार भी उस वक्त किया है जब वो अपने दादा की अयादत के लिए हॉस्पिटल गए हुए थे। और नाज़रीन, इमरान खान की जो जितनी भी टीम है, जो भी फॉरेन फंडिंग में और जो फेक अकाउंट्स में और बेनामी अकाउंट्स में जितने भी लोग मुलविस रहे हैं, जिन जिन के अकाउंट्स में करोड़ों रुपए के जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उन सबको भी FIA ने तलब कर लिया है। यानी अब इमरान खान के गिर्द घेरा इतना तंग हो गया है कि अब इमरान खान के पास फेस सेविंग के लिए भी शायद कुछ भी नहीं बचा। नाज़रीन, इस सूरत हाल में जैसा कि मैंने कहा कि हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर वो क्या वजह थी कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च सुकड़ गया। यानी इमरान खान की को जितनी भी गलत फहमियाँ थीं, जितनी भी खुश फहमियाँ थीं, जितने भी यानी 55 से 60 बड़े बड़े जलसे करने के बाद उसके दिमाग में जो हवा भर गई थी, वो हवा अचानक से निकल गई है। और इस वक्त इमरान खान के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि इज्जत कैसे बचाई जाए। नाज़रीन, आखिर वजह क्या हुई। नाज़रीन, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता रोज़ मैंने कहा था कि हुकूमत ने इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए एक 9 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी, लेकिन बाद में जो इसके हुकूमत के अंदर यानी इत्तेहादी हुकूमत के अंदर ही इख्तलाफात पाए गए। तहम नून लीग जो थी वो मुज़ाकरात के लिए किसी हद तक आमादा थी और इसका इंदिया जो था वो राना सनाउल्लाह साहब ने भी दिया था। तहम आसिफ अली जरदारी के वज़ीर आज़म से रब्ते के बाद ये मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए गए। यानी इमरान खान पर मुज़ाकरात के दरवाजे हर सतह पर बंद कर दिए गए, सवाए 2 उमूर के। वो नीचे मैं आपको फिर अभी बताता हूँ। इसके अलावा नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा जो इमरान खान को जिस चीज़ पर गुरूर था या जिस चीज़ पर इमरान खान बहुत ज़्यादा इतराते थे कि इस्टेब्लिशमेंट से मेरे पसे पर्दा राब्ते हैं और पसे पर्दा मेरे मुज़ाकरात चल रहे हैं और पसे पर्दा मेरी बातचीत चल रही है। लेकिन इस वक्त हकीकत ये है कि इमरान खान और PTI की जितनी भी दीगर क़यादत है, उन तमाम रहनुमाओं के नाम इस्टेब्लिशमेंट यानी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने ब्लॉक लिस्ट पर डाल दिए हैं और जितने भी इमरान खान के अहम तरीन दोस्त जिनके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ करीबी ताल्लुकात हैं, उनको भी वाज़े तौर पर पैगाम पहुंचा दिया गया है कि अब कोई बात नहीं हो सकती इमरान खान से मुतालिक, क्योंकि इमरान खान ने हद कर दी और हर हद पार कर चुका है। अब इमरान खान से किसी मौजू पर बात नहीं हो सकती। नाज़रीन, इसके अलावा अब जो है वो एक अहम तरीन जो मामला था वो ये भी है कि इमरान खान मुतवातिर एक ही बयानिए पर खड़े हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे इमरान खान लोगों को तकरीर रटवा रहे हैं और अब तो हमें भी इमरान खान की तकरीर हिफ्ज़ हो गई है कि इमरान खान कहां से शुरू करके और कहां ख़त्म करेंगे और कौन सी अहादीस का हवाला देंगे और कौन सी आयत का हवाला देंगे। और हैरत तो ये है कि जिस आयत यानी अमर बिल मारूफ की बात करते हैं, खुद उसके ऊपर खड़े हुए हैं और अमर बिल मारूफ की आयत इनके जो कंटेनर है जिस पे ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं उसके नीचे आवेज़ा कर दी गई है। ये इंतहाई अफसोस
और शर्म की बात है। नाज़रीन, मसला ये है कि इमरान खान ने सोचा था कि जैसे ही मैं जीटी रोड पर चढ़ूंगा तो बस कयामत आ जाएगी और सब कुछ सही हो जाएगा, हुकूमत घर चली जाएगी, इस्टेब्लिशमेंट मेरे सामने घुटने टेक देगी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेरी मर्जी का होगा और मैं जिस तरह चाहूंगा वैसे ही होगा। तो नाज़रीन, ऐसा भी कुछ नहीं हो सका। यानी हुकूमत तो नहीं गिर सकी और ना ही जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती पर इमरान खान का कोई जोर रहा है, ना ही उसमें अब मुदाखलत करने का इमरान खान के पास ना तो कोई अख्तियार है, ना ही अब उसके पास कोई ताकत रही है। ताहम इमरान खान इस वक्त उस बच्चे की तरह है कि जिसकी वालदा रेलवे स्टेशन पर गुम हो जाए, और इमरान खान इस वक्त उस बच्चे की मानिंद है कि जैसे उनकी माँ या उनकी वालदा रेलवे स्टेशन पर खो गई हो और उसको पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ जाना है और किधर जाना है। नाज़रीन, न सिर्फ इतना बल्कि जो आईएसआई और आईएसपीआर के सरबराहान की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसने भी इमरान खान के जहन पर गहरे नकूश छोड़े हैं, क्योंकि इमरान खान के पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा बचाने के लिए कि जो पिछले 6 महीनों में उन्होंने हुकूमत के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो खुफिया मामला चल रहे थे या जिस तरह चल रहे थे उसके हवाले से थोड़ा थोड़ा करते करते सब कुछ वो डिस्क्लोज कर चुके। ताहम जो थोड़ा बहुत रह गया था वो डीजी आईएसपीआर और डीजी आईएसआई ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो सब अवाम के सामने रख दिया अवाम के सामने कि इमरान किस तरह गिड़गिड़ाते रहे, बता दिया अवाम को कि जो है वो दिन को पाक फौज को और आर्मी चीफ को गद्दार कहने वाला रात के अंधेरों में बंद दरवाजों के पीछे और बंद कमरों में बैठकर कैसे गिड़गिड़ाता था और किस तरह जो है वो पेशकश करता था और ऐसे समझता था जैसे आर्मी चीफ का जो ओहदा होता है वो कोई बिजनेस डील हो, और जो शख्स दिन में मीर जाफर और मीर सादिक कहता था और रात के अंधेरे में उसकी अपनी औकात क्या हुआ करती थी। तो नाज़रीन, जो चीज़ें ढकी छुपी थी वो भी बता दी, और उल्टा ये भी हो गया कि अरशद शरीफ जिसकी शहादत को लेकर इमरान खान ने हंगामी बुनियादों पर लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और इतने अरसे से कहते आ रहे थे कि हमारी तैयारी मुकम्मल है और मेरी वो तैयारी है कि राना सनाउल्लाह को यूं हो जाएगा और राना सनाउल्लाह बेहोश होकर गिर जाएंगे और राना सनाउल्लाह मेरे कदमों में आकर गिरेंगे और वजीर आजम मेरे कदमों में आकर बैठेंगे और माफिया मांगेंगे और नाक रगड़ेंगे। तो इमरान खान साहब, ये पॉलिटिक्स है, इसको सियासत कहते हैं। अब समझ में मेरे ख्याल में अब आपको आ गई होगी, क्योंकि शायद आपने बाज़ाब्ता तौर पर आज पहला दिन पूरा कर लिया है, यानी मजमूई तौर पर देखें तो आपके 8 दिनों में से 6 दिन निकल गए, 2 दिन निकल गए, बाकी बचे 6 दिन। तो जो कुछ आपने 2 दिनों में किया है अब देखना ये है कि बाकी 6 दिनों में क्या होता है। इस 2 दिनों में ये हुआ कि पहले दिन हम मान लेते हैं कि आपके पास ठीक है क्राउड था, मान लेते हैं कि आपके पास कुछ लोग आए, लेकिन आज की आवाज आज इतना भी नहीं था कि शाहदरा से आप वक्त पर लॉन्ग मार्च का आगाज कर सकें। यानी 11 बजे निकलने वाले इमरान खान 2:30 बजे या 2 बजे कंटेनर पर पहुंचे हैं और पहुंचते ही जो है वो एक मामूली सा क्राउड था उसके साथ खिताब किया। यानी अगर मैं बहुत ज़्यादा इस फिगर को काउंट कर भी लूँ, बहुत ज़्यादा कर लूँ, तो 3 से 3.5 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं थे, बाकी गाड़ियां ही थीं, क्योंकि रोड पर वैसे ही जब क्राउड हो जाता है तो वैसे ही ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो जिसका फ़ायदा इमरान लेते रहे। लेकिन जैसे ही जीटी रोड पर आए तो इमरान खान के चेहरे पर जो नकाब था वो हट गया। और बाकी इस वक्त आप वीडियोस देख रहे होंगे, अगर ये लॉन्ग मार्च है और अगर ये इमरान खान का इनकलाब है और अगर ये हकीकी आज़ादी का लॉन्ग मार्च है, ये हकीकी आज़ादी की जदोजहद है, तो भाई इसका मतलब ये है कि लोगों को पता चल गया कि वो आज़ाद हैं। वो आज़ाद हैं 1947 से। हाँ, अलबत्ता एस्टेब्लिशमेंट की जो थोड़ी बहुत गुलामी थी शायद उससे भी किसी हद तक वो अब आज़ाद हो चुके हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान में फैसले इस तरह नहीं हो रहे जिस तरह हुआ करते थे। तो नाजरीन, अरशद शरीफ के मामले पर भी इमरान खान ने, हैरत की बात यह है कि एक इतने नामवर सहाफ़ी जिसने अपनी ज़िंदगी आपके कहने पर
आपके इशारे पर और आपके लोगों के हाथों अपनी गंवा दी, और उस शख्स के नाम पर बजाय इसके कि आप 3 दिन सोग मनाते, आपने फौरन लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, और लॉन्ग मार्च के पहले ही दिन एंटरटेनमेंट शुरू हो गई, नाच गाना शुरू हो गया, डांस शुरू हो गए। और मतलब शर्म आनी चाहिए कि आप मतलब ऐसे शख्स को, आपको अंदाजा शायद नहीं है कि सहाफत ने किस तरह के एक सहाफ़ी को खोया है, और जिस सहाफ़ी को खोया है वो सहाफ़ी क्या था। आपकी नज़र में तो शायद उसकी कोई अहमियत ना हो, लेकिन सहाफत एक अरसे तक अरशद शरीफ की शहादत पर मातम कुना रहेगी, एक अरसे तक अरशद शरीफ की शहादत पर बिलकती, सिसकती और रोती रहेगी, क्योंकि इस तरह के सहाफ़ी, यानी हम जैसे, जिस तरह अरशद शरीफ था, हम जैसों को छोड़ के अरशद शरीफ जैसे सहाफ़ी रोज पैदा नहीं हुआ करते। कहते हैं ना कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तभी होते हैं जहां में दीदावर पैदा। तो एक सहाफ़ी ऐसे पैदा नहीं होता। बहरहाल इस वक्त जो है वो इमरान खान चारों तरफ से घिर चुके हैं, और मुज़ाकरात की जो पेशकश गवर्नमेंट की तरफ से की गई थी, और उसको भी मशरूत तौर पर कबूल करने के लिए तैयार थे कि आप कुछ भी करें, हमें कोई भी डेट दे दें। अब फवाद चौधरी कह रहे हैं कि चलो अब फरवरी की, मार्च की, अप्रैल की कोई भी एक डेट दे दें तो हम मुज़ाकरात शुरू कर सकते हैं। ताहम आसिफ अली जरदारी ने दो टोक अल्फाज में कहा कि नहीं, इनको आने दें ताकि ये मसला भी ख़त्म हो, क्योंकि अगर इनको हमने 1 घंटा पहले की भी डेट दे दी, यानी 1 दिन पहले की भी डेट दे दी, तो फिर ये इस बयानिए को इस तरह परवान चढ़ाएंगे कि शायद हमारे लिए उसको फेस करना बहुत मुश्किल होगा। तो नाजरीन, कहने की बात यह है कि इमरान खान हर तरफ से पिट चुके, हर दरवाज़ा बंद हो गया। अब अगर दरवाज़ा खुला है तो वो सिर्फ जेल का है, मुकदमात का है, FIA का है, इलेक्शन कमीशन का है और अदालतों का है। अब इमरान खान के पास यही का रह गया है। अब इमरान खान अनकरीब दीवारों से खिताब फरमाया करेंगे और एक माइक लगाएंगे और खुद ही बैठकर खिताब करेंगे और खुद ही रिकॉर्ड करेंगे और फिर खुद ही सुनकर उन पर तालियां बजाएंगे। तो नाज़रीन, आज जो है वो लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो व्लॉगर्स थे उनके साथ एक मुलाकात की, और उस मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंकशाफ किया कि इमरान खान ने एक मुश्तरका दोस्त के जरिए राब्ता किया और मुज़ाकरात की पेशकश की थी। यानी मुश्तरका दोस्त के जरिए मुज़ाकरात की पेशकश की, और उसमें सिर्फ 2 ही नुक्ते थे। पहला ये था कि आर्मी चीफ की तैनाती, और दूसरा था आम इंतखाबात। तो इमरान खान ने कहा था कि 3 नाम आप दें, 3 नाम मैं देता हूं, तो हम मिल बैठ करके जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती कर लेते हैं। तो नाजरीन, इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मैंने उस मुश्तरका दोस्त से कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। नाजरीन, मुख्तलिफ सवालों के जवाब देते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अपना DG ISI नदीम अंजुम साहब ने मेरी इजाज़त से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुझसे पूछ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये तासुर गलत है कि हुकूमत पर जो है वो हमारे दिफाई इदारे हैं उनका एतबार नहीं रहा या उन पर ट्रस्ट नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझसे पूछा और मेरी इजाज़त से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जो भी नुकात उसमें उठाए गए वो सब पहले से तयशुदा थे। नाजरीन, उन्होंने कहा कि इमरान खान को मैंने एक पैगाम भिजवाया था कि आपके साथ सिर्फ 2 नुकात पर बात हो सकती है। वो ये है कि एक मिसाक मईशत और एक मिसाक जमहूरियत। अगर आप इन 2 नुकात पर बात करने के लिए रजामंद हैं तो फिर आएँ, एक टेबल पर बैठते हैं और बात करते हैं, और मिसाक जमहूरियत पर भी और मिसाक मईशत पर भी। जमहूरियत मुस्तहकम होगी तो मईशत खुद ही मुस्तहकम हो जाएगी, और मईशत मुस्तहकम होगी तो अवाम मुस्तहकम होंगे, और अवाम मुस्तहकम होंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा और तरक्की की राहों पर चल पड़ेगा। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के हवाले से इमरान खान को वाज़ेह तौर पर पैगाम भेजा कि ये एक आइनी फरीज़ा है, और ये आइनी फरीज़ा आइनी तरीके से ही अदा किया जाएगा। और जिस तरह आपने अपने दौर में आर्मी चीफ को तोसी दी, और ये आपका अपना हक था, आइनी हक था, और अब हमें
अपना आईनी हक अदा करना है और आइन के मुताबिक, आइनी तकाज़ों के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती होगी और इसमें किसी की मुदाखलत नहीं हो सकती। और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर दिया गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती का, उसी प्रोसीजर के तहत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को तैनात किया जाएगा। तो नाज़रीन, इमरान खान को दो टोक अल्फाज में जवाब दे दिया गया कि आपसे कोई बात नहीं हो सकती। इस वक्त भी, आज भी ख्वाजा आसिफ के आप ट्वीट्स देख रहे होंगे कि ख्वाजा आसिफ ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे और वक्त से पहले इंतखाबात नहीं हो सकते। तो आप ये ट्वीट्स, आपको इससे अंदाज़ा हो रहा होगा कि हुकूमत किसी भी सतह पर इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। तो नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज जिस तरह राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अली अमीन गंडापुर के हवाले से जिस चीज़ का इंकशाफ किया है, उसके बाद कारकुनों में खौफ व हिरास फैल गया है। और एक वजह यह भी है कि पीटीआई की ये साजिश, जिसको आगाह किया था, जिससे फैसल वावडा ने, और फैसल वावडा ने न सिर्फ इस लॉन्ग मार्च को खूनी लॉन्ग मार्च कहा था, बल्कि उसने उसके कुछ हकायक भी बयान किए थे। और उसके अलावा जो अपना ISPR और ISI की तरफ से भी इस तरफ इशारा किया गया और आज उसके सबूत अवाम के सामने आ गए कि मौजूदा अब जो इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च की जो इंतहा है वो किस तरह हो सकती है। यानी वो इदारों, यानी ब्लेम गेम खेलना चाह रहे थे, यानी खुद लोगों को मरवा के और उसका इल्ज़ाम इदारों पर लगवाना चाह रहे थे। और इमरान की ये साजिश भी आज, और इमरान खान की ये साजिश भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। अब इसमें भी इमरान खान के पास जो है वो फेस सेविंग का रास्ता नहीं बचा। अब देखना ये है कि इमरान खान अपनी इज्जत अब कैसे बचाते हैं। कोई यू टर्न लेते हैं या कोई बहाना बना के बीच में ही लॉन्ग मार्च खत्म कर देते हैं। जहां तक इतलात मौसूल हो रही हैं, जिस तरह जो है वो पीटीआई के जो कंटेनर पे झगड़े चल रहे हैं, जिस तरह एक दूसरे से माइक की छीना चपटी चल रही है, जिस तरह लोगों को न लाने पर अरकान असेंबली की तौहीन और तजलील की जा रही है और जिस तरह उनको बेइज्जत किया जा रहा है, उससे तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जैसे जो है वो 3 दिन भी बहुत बड़े हैं। जैसे जैसे इमरान खान आगे जाएं, शायद खैबर पख्तूनख्वा से कोई मदद मिल जाए या शायद कहीं से कोई 2-4 हज़ार लोग निकल आए, शायद इमरान खान अपनी इज्जत बचाने के लिए, इमरान खान अपनी इज्जत बचाने में कामयाब हो सके। ताहम इस वक्त तक ज़राए का कहना है कि इमरान खान ने ये कहा है कि अगर इस तरह का क्राउड रहा तो मतलब जलील होने से बेहतर है कि मैं लॉन्ग मार्च को ख़त्म कर दूं। ये इमरान खान ने बाकायदा इंडिया दिया है अपने रहनुमाओं को कि अगर इस तरह का क्राउड है और अगर आप लोगों को भी इकट्ठा नहीं कर सकते तो फिर मुझे लॉन्ग मार्च करने का कोई हक नहीं है। मैंने बड़े दावे किए थे, लाखों के, करोड़ों के, सुनामी के, समंदर के, और समंदर तो कुजा, यहाँ पे तो जो है वो चंद हज़ार लोग भी नहीं निकल पा रहे, तो फिर हुकूमतें कैसे गिरेंगी। तो बहरहाल इमरान खान के सारे ख्वाब टूट गए, इमरान खान के सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए और इमरान खान अपने ही बयानिए के बोझ तले दब कर मर रहे हैं। और अब देखना ये है कि इमरान खान की आखिरी सांसें कैसे चलती हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।